क्या ये पहले से तय था कि कहां कहां सिंध में आप करेंगे, कराची में कौन कौन सी जगहों पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, और ये वही जगहें हैं जहां पर जलाओ घिराव हुआ, जैसे रेंजर्स की जो चौकी को जलाया गया? देखें, ये जगहें जो है ये बताई गई थी उस शहर के प्रेसिडेंट्स को। सो एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था, और उसके बाद उन्हीं जगहों के ऊपर ये हुआ। देखिए, मेन चीज़ ये है कि देखिए, आप पिंडी को देखें, पेशावर को देखें, कौन से पाकिस्तानी वुड अग्री कि ये जगहों पे जाके हम जो है तोड़ फोड़ करें, और किस बेदर्दी से वो मोनूमेंट्स को कर्नल शेर खान के मोनूमेंट्स को तोड़ा गया। और आप मुझे बताएं ना, एमएम आलम के प्लेन को, हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर हम अपने फ़ौज को ही डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क के लिए इतना नुकसानदेह है जितना लोग सोच भी नहीं सकते। लोग सवाल कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू एक्चुअली देन पार्ट योर वेज में किया है? इसलिए मैं बताती हूँ, 9 मई के बाद जो वाकया हुआ वो सबके सामने था। उस दिन तो आपके ट्विटर भी खामोश, और आप, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर बात वीडियो बयान ट्विटर पे देती है, आपने भी कुछ नहीं कहा। मेरा ख्याल से सब में पहले अलहदगी का ऐलान मैं नहीं किया था, आमिर कियानी ने मेरे ख्याल से मेरे 2-3 दिन बाद किया है, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स चेक कर लें, ठीक है ना। आई वॉज द फर्स्ट वन। उसकी वजह यह है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहीं, लोगों को समझाते रहे, बात करते रहे, बट जब हम ये देख रहे हैं, और फिर मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे थे, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके फ़ौज में जो है शहीद हैं, शोहदा हैं, तो उसी देखे फिर देन यू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि आप कहते हैं कि जी मैं इस पार्टी के साथ कैसे रहूं, जबकि वो शोहदा की बेहुरमतियाँ हो रही हैं। देखिए, वी हैड टू टेक एंड स्टिल, मैं तो खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और अगर कोई पार्टी में 2nd टियर, 3rd टियर, 4th टियर में भी है, दीज पीपल शुड बी टेकन आउट ऑफ द पार्टी।